फोटोग्राफी वर्ल्ड डे के उपलक्ष्य में सबको शुभकामनाएं हैं, ईच एंड एवरी पर्सन। फोटोग्राफी एक ज़माने में एक आर्ट होता था, इट यूज्ड टू बी एन आर्ट, किंतु आजकल की टेक्नोलॉजी उस आर्ट को पीछे रखती है और टेक्नोलॉजी में जो कोई एक्सपर्ट होता है वो आगे बढ़ जाता है। मैं उस समय की बात कर रहा हूँ कि जब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की जाती थी। मैंने मेरे फादर से फोटोग्राफी सीखी थी। मेरे फादर ब्रिटिश आर्मी के ऑफिशियल फोटोग्राफर बने थे 1935 में। उसके बाद में हमारा जनरेशन इसी फोटोग्राफी में आगे कदम बढ़ाते रहा। अब हमारी ये तीसरी पीढ़ी है। मेरे पिताजी फोटोग्राफी करते थे, मैं करता था, कर रहा हूँ और पीछे मेरे बच्चे भी कर रहे हैं। फोटोग्राफी वाकई में बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी समझ होनी चाहिए उसमें। आजकल तो डिजिटलाइज हो गया तो उसमें अपने को मेहनत या दिमाग कम लगाना पड़ता है। उस जमाने की बात आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ अगर आपको समय है तो। उस जमाने में फोटोग्राफी ब्लैक एंड वाइट में होती थी, नेगेटिव में होती थी, रोल फिल्म में होती थी। उस समय रोलीफ्लेक्स, रोलीकार्ड कैमरे बहुत फेमस होते थे और फील्ड कैमरे बहुत फेमस होते थे। आजकल वो कहानी बन गई है। फील्ड कैमरे में स्टैंड में कैमरा लगाया जाता था, लाल और काले कपड़े के अंदर हम उसको फोकस करते थे। उसके बाद में शटर क्लिकिंग भी ऑटोमेटिक नहीं था, हम कैप से करते थे, कैप निकालते थे, कैप लगाते थे। उसके बाद में उसको अच्छा प्रिंट बनाने के लिए नेगेटिव में टचिंग किया जाता था, पिक वॉश किया जाता था। वो टेक्नोलॉजी से हम आगे बढ़े। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे पिताजी ने ये काम हमें सिखाया, हम आगे बढ़ते रहे। तो मेरा लाइफ का बड़ा अचीवमेंट इसलिए मिल पाया। अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन जब हैदराबाद आए थे उनके विजिट में, तो महावीर हॉस्पिटल में उनका विजिट था। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही बताने के लिए कि उस समय कई फोटोग्राफर की एंट्री के बाद में मुझे चुना गया फोटोग्राफी बिल क्लिंटन का करने के लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट का। तो वो मैं आर्ट मेरे पिताजी से सीखा था, वो मुझे काम आ गया। आजकल का जो फोटोग्राफी है बहुत ही टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, कैमरे वैमरे से वैसे पड़े हैं। आप लोगों से यही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी ये जो फोटोग्राफर एसोसिएशन है, चाहे प्रोफेशनल फोटोग्राफर हो, चाहे शॉपकीपर्स हो, अपनी एकता बनाए रखें। अपने कंपटीशन में रेट कम नहीं करना चाहिए। अपना बहुत बड़ा आर्ट है, अपनी बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, वो रिस्पेक्ट को कायम करते हुए अपने रिस्पेक्ट बनाए रखने के लिए अपने रेट अपने तय रखना चाहिए। ये नहीं देख रहे हैं कि भाई बाजू वाला 5 रुपये कम ले रहा है, आगे वाला सब ले रहा है। भगवान की कृपा से सबके किस्मत में सब धंधा रहता है, लेकिन अपने जो आर्ट एक शान है उस शान को बनाए रखे, बस ये मेरी तमन्ना है। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. We have one red color card blocking the way, 9901. जिस किसी बाइक की है प्लीज इमीडिएटली रिमूव करिए। थैंक यू। ओवर टू अब्दुल्ला जी। Alright, so let's just start and start करते हैं अभी। So पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि कितने लोग हैं यहाँ पे जो एक्चुअल में जिनका अपना ऑफिस है, अपना स्टूडियो है, अपना फोटोग्राफी के क्लाइंट्स लेते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं। रेज योर हैंड्स अप जो अपने क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स लेते हैं। ओके, जो अपना काम करते हैं। ऑलराइट, कितने लोग हैं जो फ्रीलांसिंग करते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं बट यू डोंट हैव एनी गाइडेंस हो हाउ टू डू दैट? मन में तमन्ना है क्या कुछ प्रोजेक्ट्स मुझको भी मेरे अपने मिलते तो मेरे पास कुछ अपने क्लाइंट्स होते। कितने लोग करना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं? अच्छा, जो ओके, वेरी कंपैरेटिवली फ्यू पीपल। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। सो जो मेजर ऑडियंस है वो ऑलरेडी है और दे वांट टू ग्रो और इंप्रूव देयर बिजनेस, ठीक है, एंड जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए let me just give a brief introduction of mine कि कैसे can I have your permission to share my introduction? Just all right, thank you. So guys, कैसे how I see the photography business, wedding photography business 2017 के अंदर 2016 के अंदर मैं अपना MBA करने गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मार्केटिंग और बिजनेस की पढ़ाई करने। और मेरे पास कैमरा होता था 600 DSLR। कितने लोगों ने देखा है कैमरा यूज किया है? 600 DSLR देखा है? अच्छा, नाइस कैमरा। तो वो मैंने लगभग 30-35,000 में लिया और वो रखा रहता था।
तो जब मेरा कॉलेज का 1 साल कंप्लीट हुआ 2016 से 2017, तो मैं दिल्ली आया इंटर्नशिप करने के लिए। कॉलेज में इंटर्नशिप लगती है कि वो दूसरी कंपनी में जाके काम करते हैं, 10-15 हज़ार रुपये मिलते हैं, खूब मेहनत कराते हैं काम और खूब होता है ना। तो मैं आया तो काम था मेरा एडवर्टीजमेंट, गाड़ियों पे एडवर्टीजमेंट लगवाना। तो मुझे वो काम भाया नहीं, बहुत कम लोगों को शायद ही पता होगा। तो अर्बन क्लैप एक कंपनी होती थी दिनों, अर्बन क्लैप सुना है? अर्बन क्लैप के बारे में आज भी है, अर्बन कंपनी है। तो उन दिनों फोटोग्राफी के प्रोजेक्ट्स उस पर लिस्टिंग कराओ, प्रोफाइल बनाओ, आपको काम मिलने लगता था। तो मैंने बना दी, मैंने कहा चलो जी बना देते हैं। अपना आईडी प्रूफ करवाया और लगभग 2000 रुपये से मैंने अकाउंट रिचार्ज कराया। मुझे कस्टमर की इंक्वायरी आई बर्थडे फोटोग्राफी की, तो वहां से पहली बार मैंने अपना पहला प्रोजेक्ट लिया। पहले प्रोजेक्ट के मुझको अराउंड 6000 रुपीज आई चार्ज, और जो कि मैंने 600 DSLR और 50 mm से किया। लेकिन वो पहली इनकम की खुशी मैं बता नहीं सकता आपको। जब पहली बार आपको शूट करके आते हैं, या तो वो कैश मिलता है, अकाउंट में जाता है, किस किस को याद है वो खुशी? पहले प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, पहला वाला, जब पहला होता है पहला। उसके बाद तो फिर चलो जी जनता है बनता है, राइट। तो फिर वहां से मुझे समझ में आया कि अगर मैंने 2-3 घंटे शूट किया एंड आई अर्न 6000 रुपीज जो बर्थडे फोटोग्राफी से है, अगर मैं इसको अच्छा करूं, बढ़िया करूं, एडवांस करूं, तो लोग इसका ज्यादा चार्ज करेंगे। तो मार्केट में एक फोटोग्राफर है बहुत रिनाउंड, उनका नाम है सनी धीमान। मैं उनके बहुत शूट देखता था। उनका मैंने जब प्राइस देखा तो मैंने कहा बहुत चार्ज कर रहे हैं, इसमें इतना स्कोप है। तो फिर आई टुक अ डिसीजन कि इसको मैं ग्रो करूंगा, इसको मैं समझूंगा, अच्छे से करूंगा। और उस 2017 से 2018 तक मैंने फोटोग्राफी के बिजनेस को समझा कि जब आप मार्केट में नए तरीके से उतरते हैं तो कैसे मार्केट को क्रैक करते हुए निकलना है। कितने लोग आज इस चीज से परेशान रहते हैं और ये बोलते हैं कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है, प्रोजेक्ट कम हो गए हैं, लोग मार्केट तोड़ते हैं, रेट कम कर देते हैं, पहले जैसी मार्केट नहीं रही। यस, रेज योर हैंड्स अप। पहले ऐसी मार्केट नहीं रही, पहले वाला प्राइस नहीं मिलता। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले काम रहता था। मैं आपको बताऊं, 10 साल पहले भी लोग ना कहीं ये चीज के बारे में बात करते थे। कंपटीशन तब भी था, कंपटीशन अब भी है। हमारे सर सबसे पहले नमस्कार आपको, बैठिए। मैं आपकी पूरी स्टोरी सुन रहा था। जब हम लोग काम करते थे, जब आपने स्टार्ट किया था, तब भी कंपटीशन था, तब भी लोग होते थे, तब भी ये सब प्राइसिंग का और चलता रहता था। आज भी वो चीज है। तो फिर एक्सक्यूज देने का पॉइंट नहीं है कि कंपटीशन बढ़ गया। सबसे पहले समझना जरूरी है कि हम लोग अपने एंड पे क्या कर सकते हैं। अपने एंड पे मतलब हमारे हाथ में कंट्रोलेबल्स क्या हैं। 2 चीजें होती है, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, नॉन कंट्रोलेबल्स। कंट्रोलेबल्स का मतलब आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं। नॉन कंट्रोलेबल्स का मतलब बराबर में जो फोटोग्राफी स्टूडियो है उसने अगर प्राइसिंग कम कर दिया, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते कंट्रोल। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप क्या चेंज ला सकते हैं। ये चीज मैंने 2017 के अंदर देखी और तब से उसको समझ के अपने बिजनेस को ग्रो करना स्टार्ट किया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस, एवरीवन्स ब्लेसिंग्स, ग्रोथ बहुत तेज हुई। और जब मैंने देखा कि ये तो चीज कोई बता ही नहीं रहा है जो मैंने अपने MBA में सीखी, अपने बिजनेस में अप्लाई करी कि बिजनेसेस तेजी से ग्रो हो सकते हैं, समझ होनी चाहिए, तब मैंने डिसीजन लिया कि इस चीज को लोगों तक पहुंचाया जाए। और फिर मैंने लोगों तक पहुंचाना स्टार्ट किया। तो मैसेज आई वांट टू गिव यू कि एक पर्सन, एक फोटोग्राफर, एक सिनेमेटोग्राफर, एक फ्रीलांसर, एक ऐसा पर्सन जिसने हाथ में कैमरा लिया है, उसको अपना स्टार्ट करना है, ग्रो करना है, बढ़ाना है। मैं आपको बताऊं, द लिमिट इज अनडिफाइंड। कोई लिमिट नहीं है। एवरी लिमिट जो मैं देखता हूं फोटोग्राफर्स के अंदर, वो यहां लग जाती है। अग्री करते हैं, यहां सारी लिमिट लगी रहती है। अगर मैं एक फोटोग्राफर से बोलता हूं कि आप साल का मतलब आप अपने कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ का कीजिए, तो उनको हजम नहीं होती बात ये, राइट। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हमारा जो ये प्रोफेशन है ना, फोटोग्राफी, हमारा जो ये प्रोफेशन है, मैं इसकी पावर आपको बताता हूं। आज हमारे ऑफिस में ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ 11वीं क्लास 12वीं पास हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं है, लेकिन बाय गॉड्स ग्रेस वो लोग महीने का इस जो देश के ग्रेजुएट की जो इनकम है उससे कई ज्यादा अर्न करते हैं, कई ज्यादा। और सिर्फ अर्निंग की बात नहीं है, इस चीज को मैंने ये देखा कि जो लोग हमारी सोसाइटी में
इस प्रोफेशन को थोड़ा सा कम उससे देखते हैं, वहां पे एक ऐसा पर्सन जो 11वीं पास है 12वीं पास है वो अर्न करता है। दूसरी चीज, जब मैं आया फोटोग्राफी बिजनेस के अंदर तो मेरे पापा ने मुझे एक बात बोली। आप सब लोग तो बहुत अच्छे से इतने टाइम से आपने अपने जनरेशन को सपोर्ट किया। मेरे पापा ने एक बात बोली, कितने लोगों को बात पता है? मेरे फादर ने एक बहुत बात बोली कि तुम ये MBA कर रहे हो और तुम ये क्या पढ़ाई लिखाई करके ये गली नुक्कड़ वाले काम करने चले हो। आई एम सो सॉरी टू से दीज वर्ड्स, ये मेरे फैमिली के वर्ड्स थे। तुम पढ़ाई कर रहे हो, BCom ऑनर्स करो, जॉब करो, मल्टीनेशनल में काम लगेगा, बढ़िया है। ये मेरी फैमिली के वर्ड्स थे MBA करने के बाद। और जब मेरा MBA हुआ तो जब मुझे डिग्री मिली कंप्लीट, तो मैंने बोला पापा मैं नौकरी नहीं करूंगा, 1.5 लाख की नौकरी मिल रही है, लेकिन मेरे मन में नहीं आ रहा है, मुझे अपना फोटोग्राफी का ही काम आगे बढ़ाना, यही करने का मेरा मन है। और 1.5 लाख की नौकरी और 15 लाख रुपए का लोन, सर पे एजुकेशन लोन, ठीक है। इट वॉज टफ। तब मुझे समझ में आया कि हमारे देश के अंदर ना फोटोग्राफी प्रोफेशन को लेके ना अभी बहुत ज्यादा वाइड एक्सेप्टेंस नहीं है। लोगों को लगता है कि हमारा बेटा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में काम करे, बड़ी जॉब करे, बड़ी पढ़ाई लिखाई करे, बट नोबडी सीज कि हमारे देश के फोटोग्राफर्स ऐसे पोटेंशियल रखते हैं कि एक तरफ फोटोग्राफर कई बहुत बड़े अमाउंट चार्ज कर रहे हैं और कई फोटोग्राफर लैक ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से सफर करते रहते हैं। अग्री कर रहे हैं इस बात को? रेज योर हैंड्स। इट हैपेंस ये होता है। काम बहुत अच्छे से करना आता है, मेहनत बहुत करते हैं, शूट में जान लगा देते हैं। सुबह के 4 बजे विदाई शूट हो रही है तो सोचते हैं 3 घंटे की मैं नींद लूं, और नींद लेके कैसे मुझको 11 बजे फिर हल्दी शूट करने निकलना है, तो मेरी नींद पूरी होगी कि नहीं होगी, उसको करके फिर शूट करते हैं 10 घंटा, फिर 4 घंटा सोते हैं, फिर अगले दिन पहुंचते हैं। लेकिन जो डिजर्व्ड अमाउंट मार्केट से आना चाहिए, जो आपकी अर्निंग्स होनी चाहिए, वो एज कंपेयर टू अदर प्रोफेशन थोड़ी सी कम है। अग्री और नॉट? इट हैपेंस। मेहनत बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से चीजें नहीं है। व्हाई? द क्वेश्चन अराइज ओवर हियर, व्हाई? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है। अगर कोई माइक देना चाहता है ऑडियंस के अंदर, एक माइक पहुंचवा दीजिए। आई वुड लव टू गिव द माइक एंड इंटरैक्ट विद पीपल, ऑलराइट? सो बिकॉज आई डू नॉट ऐसा लगेगा वरना वन साइडेड कॉन्वर्सेशन हो रहा है, राइट? सो व्हाट आई वांट टू शेयर ओवर हियर कि हम फोटोग्राफर्स ना शूटिंग समझते हैं, लाइटिंग समझते हैं, प्रोडक्शन समझते हैं, सिनेमा समझते हैं, साउंड समझते हैं, कलर ग्रेडिंग समझते हैं, कलर एडिटिंग समझते हैं, सब समझते हैं। समझ लिया, बहुत अच्छा काम हो गया, बहुत अच्छा वर्ल्ड क्लास शूट कर रहे हैं, लेकिन उस काम को देख के मार्केट से जो अमाउंट आप चार्ज करते हैं, जो आपका डिजर्व्ड है, जो आपको मिलना चाहिए, उसको नहीं समझते हैं। अग्री? Is that good? So yes, so this is the thing. So सबसे पहली चीज समझनी पड़ेगी कि जो फोटोग्राफी बिजनेस में या कल के टाइम पे स्टार्ट करेंगे, मार्केट बहुत बड़ी है, साल में 1 करोड़ से ज्यादा शादियां हो रही हैं और मार्केट बहुत बड़ी है। फर्क इतना है कि किसी के पास इतना काम है और किसी के पास मार्केट में काम नहीं है। Is that good? होता है? किसी के पास इतना काम है, वो बोल रहा है कि हम सर हमारी डेट्स फुल हो गई है, नहीं, और एक के पास डेट्स ही नहीं है। तो there is no equalization of the projects in the market. So वो कैसे होगा? वो होगा ऐसे कि जिसके पास नॉलेज नहीं है, पता नहीं है, जिसके पास प्रोजेक्ट्स नहीं है, वो बिजनेस और मार्केटिंग साइड को समझे फोटोग्राफी के। Is that right? I want a loud right. Just speak up. Right. 1, 2, 3 and right. It happens. Yeah. So अभी मैं आपके लिए ना बहुत ब्रीफ कंटेंट करके लाया हूँ। एक मेरा इसके बाद सेशन आई गेस और है, is one more session, right? So मैं ब्रीफ रखूंगा। Alright. By the way, are you loving the session? Good. You're good with that? Just raise your hands up. देखो मैं ना आपको बिठा के एक तरफ डिलीवरी नहीं करूंगा, मैं परेशान बहुत करूंगा आपको, ठीक है? अभी हाथ खड़े करवाऊंगा, कभी डांस भी करवा सकता हूँ, कभी सीट से भी चलवा दूंगा मैं, ठीक है? So just be full-fledged life, right? You don't have to अंदर कुछ दबाना नहीं, मन कर रहा है उछलने का, ऐसे करने का, just go and do that, alright? Just express yourself, जो है एक्सप्रेस कीजिए। So अभी मैंने कंटेंट तैयार किया है और बहुत ब्रीफ में वाली बात करूंगा, 2 टॉपिक कवर करूंगा, बाकी बाद में कवर करूंगा, बट इट विल गिव यू अ बल्ब ऑन मोमेंट। ये यहाँ धमाका होगा थोड़ी देर में, ठीक है? एंड दिस इज व्हाट आई रियलाइज्ड
एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये एजुकेशन मिली और आज मैं फोटोग्राफर्स कम्युनिटी के लिए कर पा रहा हूँ. थैंक यू सो मच. सो यस गाइस, लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन एंड लेट्स जस्ट गो विद दिस. एंड थैंक यू फॉर प्रोजेक्टिंग ओवर हियर. एंड ये रहा. ऑसम. सो लेट मी जस्ट गो ओवर हियर. एंड सबसे पहले मैं आपको बता नहीं सकता, आई एम फीलिंग वेरी थैंकफुल कि कई बड़े जनरेशन्स के सर जिन्होंने पूरा स्टार्ट किया, एवरीवन इज सेइंग एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस कि मैं आपसे एक्सपीरियंस में उम्र में बहुत आई एम वेरी बहुत नया हूँ, बट थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस आप सब लोगों को. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. सो समझते हैं एक फोटोग्राफी के बिजनेस को या वेडिंग फोटोग्राफी के बिजनेस को. कितने लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं? हाथ रेस कीजिए अपना जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं. कि कभी मेरे एडवर्टीजमेंट आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे आते हैं? और किस के पास मेरे एडवर्टीजमेंट आते हैं? परेशान करता हूँ मैं आपको, कभी रील्स में आके, कभी स्टोरीज में आके, कभी ऐप्स, हर जगह आपके सामने दिख रहा हूँ. और आजकल तो बहुत ज्यादा दिख रहा हूँ क्योंकि हमने अपना एडवर्टीजमेंट स्पेंड बहुत बढ़ा दिया है. तो सबसे पहले समझते हैं फोटोग्राफी बिजनेस के बारे में. जब मैं अपना MBA करने गया तो पहले दिन आए हमारे मार्केटिंग प्रोफेसर. उनका नाम था संजीव पराशर. बड़े अच्छे सर थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं. एंड ही केम ऑन द फर्स्ट डे. ही सेड, वो ऐसे आए कुछ, मैं थोड़ा सा गैप बनाता हूँ बिकॉज अब मैं थोड़ा सा अपनी एनर्जी में आ रहा हूँ. थैंक यू. या सो ऐसे आए वो यहाँ से एंड ही केम लाइक दिस. बड़ा स्पीड में चलते थे. ही केम लाइक दिस. ही जस्ट केम लाइक दिस, ऐसे बैठे. एंड ही सेड, You are doing MBA. आप लोग MBA कर रहे हैं, ठीक है, बट MBA करने के बाद लोग जॉब क्यों करते हैं? पहला सवाल उनका ये था. दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, MBA की फुल फॉर्म क्या होती है? कोई MBA की फुल फॉर्म बताएगा? माइक अगर जिसके पास पहुंच जाए बताएगा. MBA की फुल फॉर्म वेरी सिंपल है, पता होगा मोस्टली लोगों को.